साथियों, बहुत बार हम उल्टा चलते हैं। जैसे हमें चलना चाहिए हम उधर नहीं जाएंगे, कहीं और चल पड़ेंगे, रास्ता भटक जाएंगे। किस लिए? आपको पता है कि जो दुनिया का सबसे महंगा काम होता है, कहते हैं कि मकान बनाने में और बेटी की शादी करने में आदमी बहुत गहराई में पहुंच जाता है और डूब जाता है, कर्जा लेना पड़ता है, पैसे से खाली हो जाता है। हर किसी की ये बात नहीं होती, पर हाँ ज़्यादातर केस में ये होता है। अब मकान जब बना रहे हैं तो इसमें आप पूरी जीवन की कमाई लगा रहे हैं। अपने जो आपको नौकरी का पैसा मिला, पीएफ का पैसा मिला, जोड़े पैसे मिले, एफडी आपने रखी, ये सब जितना भी धन है ये सब का सब आप अपनी प्रॉपर्टी में लगा देते हैं। और प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? क्यों रोते हैं मकान बनाने के बाद? क्यों पछताते हैं उसमें रहने के बाद? और क्यों आपको आता है पसीना ये सुनने के बाद कि वास्तु के हिसाब से आपने मकान बनाया ही नहीं, उल्टा बना दिया। वो भी तब जब आपने वास्तु कंसल्टेंट को हायर किया था, वास्तु वाले को बुलाया भी था, पैसे भी दिए थे, उसके बाद मकान को उसने बिल्कुल गलत बना दिया और आपके सामने आनी शुरू हो गई समस्याएं। जब जागते हो तब बहुत देर हो जाती है। क्या गलती करते हो आप? सबसे बड़ी गलती क्या होती है ये मैंने पीछे लिखा है, आप देखिए इस स्लाइड के ऊपर, कि जिसको आपने सबसे ज्यादा चाहा, जहां पर सबसे ज्यादा आपको खर्च करना था, वहीं पर पैसा बचा लिया। यानी आपने ये सोचा कि आपको सबसे महंगी, सबसे बढ़िया, सबसे कीमती चीज सबसे कम पैसों में लेनी है। तभी क्या हुआ? जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया, सारा पैसा उसी में बचाया। यानी मकान बनाने में आधा अधूरा वास्तु ना ही करो तो ज्यादा अच्छा है। पैसा बचाया वास्तु का तो रोना पड़ेगा कब? जीवन भर, पूरी जिंदगी। कैसे? ये देखिए, हमारे पीछे एक प्लॉट है। जब आप प्लॉट लेने के लिए गए, परचेज करने के लिए गए, तो आपको ये लगा कि अरे सुना हुआ है हमने कि ईस्ट फेसिंग बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ फेसिंग बहुत अच्छा होता है, वेस्ट भी कहते हैं कि बहुत अच्छा चलता है बिजनेस वालों को। और हाँ, भारद्वाज जी ने कहा था साउथ में भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब हो गया और उसके बाद में मुसीबत क्यों आई, कहाँ गलती हुई और कितना बड़ा ब्लंडर, कितनी बड़ी गलती आपने कर दी, कब की, किस स्टेज पे की। आज का वीडियो इसी के बारे में आपको जगाने के लिए आया है। हो सकता है भाग्य बदलने वाला हो और आप कोई प्लॉट लेने वाले हो, मकान बनाने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए अमृत बनेगा। चलते रहना इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका मेरे इस चैनल पर। और मेरा चैनल क्या, मैं तो हमेशा कहता हूं आपका चैनल बन गया है। ये आपकी चॉइस का, आपकी लाइकिंग का, आपके लिए, आपके द्वारा, और आपने मोटिवेट किया तो ये चैनल इतना बड़ा हो पाया। कोई भी क्वेश्चन वास्तु शास्त्र का ढूंढना हो, 1000 किताबों में नहीं मिलेगा वो सवाल आपको, उसका जवाब जो आपको मेरे इस वीडियो पर मिल जाता है, मेरे चैनल में मिल जाता है। कहीं भटकना नहीं पड़ता। और मैं बताता हूं लॉजिक के साथ, बिना लॉजिक के कभी कोई बात नहीं करता। इसीलिए होते हैं मेरे हर वीडियो ऑथेंटिक। आइए, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म है, क्योंकि ये आज आपको झकझोरेगा, हिलाएगा आपको और आपको जगाएगा उस बात के लिए, आपको प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, ताकि आपसे गलती ना हो। कहाँ जाके गलती आप करते हैं ये आपको बताने वाला हूं। आपसे कहा था कि पहले आपने भूखंड लिया। जब आप भूखंड लेने के लिए जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि आपको वास्तु के बारे में पता है। किसी ने कह दिया भाई साहब ईस्ट फेसिंग ले लेना, नॉर्थ फेसिंग ले लेना, बहुत बढ़िया बढ़िया है, वेस्ट भी चलेगा, साउथ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वास्तु से बना लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये सब बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप एक बात मान के चलिए, जीवन का एक असूल बना लो। अगर आपको अपने लिए कोई छोटा मोटा खर्चा करना है, 200-400, 500, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 50000, 1 लाख तक कर लो भैया, अपने एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर आप जमा पूंजी लगाते हैं, जीवन भर की पूंजी लगाते हैं, उसके लिए हमेशा कंसल्टेंट को हायर करो। ये नियम बनाओ, ये जिंदगी का नियम बनाओ कि आपने बड़ा खर्चा करना है तो उस लाइन के प्रोफेशनल को हायर करो, एक्सपर्ट को हायर करो और अपना एक्सपेरिमेंट अपने आप मत करो। छोटा मोटा दर्द हुआ, सिर दर्द हुआ, खा लो दवाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर को हायर करना जरूरी है, डॉक्टर की सेवा लेनी जरूरी है। मुकदमा होता है, लड़ सकते हैं अपने आप भी, लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छा एडवोकेट होना जरूरी है। सीए रख सकते हैं, आपके पास होना चाहिए ताकि आपके अकाउंट को मेंटेन करे। इसी तरह से
वास्तु और ज्योतिष में भी आपके पास एक्सपर्ट होना चाहिए। अवेलेबल है आजकल, पहले नहीं हुआ करते थे आसानी से। एक समय चला गया, मुझे याद है अब से बरसों पहले, 30, 40, 50 साल पहले जब मैं वास्तु की दुनिया में था, तो वास्तु वाले ढूंढ के मिलते थे बहुत मुश्किल से। हिंदुस्तान में शायद गिने चुने वास्तु कंसल्टेंट थे और मुश्किल होती थी। आजकल तो आप देखते हैं कि कितने वास्तु कंसल्टेंट भरे पड़े हैं। आगे चलते हैं। ये प्लॉट आपने जब परचेज किया तो आपने अपना कॉमन सेंस यूज की, वास्तु वाले को आपने हायर नहीं किया, जबकि आपको पता होना चाहिए कि प्लॉट परचेज करने में भी वास्तु कंसल्टेंट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। और वास्तु कंसल्टेंट भी चलता फिरता नहीं होना चाहिए, मजा हुआ होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैच्योर्ड होना चाहिए, जागा हुआ होना चाहिए। आपको जो है भटकाने वाला नहीं होना चाहिए, तंत्र मंत्र करके वहां पे कोई सामान लगाने वाला नहीं होना चाहिए। ये जो प्लास्टिक के पिरामिड चिपकाते हैं ये नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे सामान लटकाते चिपकाते रहते हैं लोग वास्तु के नाम पर। ऐसे कंसल्टेंट नहीं चाहिए आपको, ईमानदार कंसल्टेंट चाहिए। मान के चलना, अगर आपने प्लॉट आपने पॉजिटिव लिया है, मकान पॉजिटिव बनाते हैं, आपको उसमें एक पैसे की भी रेमेडी नहीं करनी। फिर से रिपीट कर दूं, फिर से रिपीट करो, सुन लेना। आपने अगर प्लॉट, अगर भूखंड अगर आपने वास्तु के हिसाब से लिया है, कंसल्टेंट की राय से लिया है, उसका नक्शा आपने वास्तु के हिसाब से बनाया है, उस पर बिल्डिंग वास्तु से बनाई है, तो आपको उसमें रेमेडी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। जब बीमारी नहीं पड़े तो दवाई क्यों खाएंगे? ये तो ऐसा हो गया कि हाँ बिल्कुल एक हट्टा कट्टा आदमी है, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई बीमारी नहीं है, वो सोचता है कि मैं चलो 10 तरह की दवाइयाँ खा लेता हूँ, कैंसर की भी खा लूँ, सिर दर्द की भी खा लूँ, बुखार की भी खा लूँ, पेट की भी खा लूँ, उसकी खा लूँ, ठीक रहूँगा। ऐसा नहीं है। जब बीमार नहीं पड़े तो दवाई क्यों खाएंगे? प्लॉट लेने से पहले ही आप कंसल्टेंट को हायर करिए। आपने हायर नहीं किया, प्लॉट ले लिया, जैसा मिला वैसा ले लिया आपने अपने कॉमन सेंस से। अरे घर आके आपको पता चला, 2-4 दिन के बाद आपको पता चला कि जिसको आप ईस्ट फेसिंग समझ रहे थे, ये मैं आपके दिल की बात बोल रहा हूँ और आप में से बहुतों पर लागू होती है, बहुतों पर नहीं होती, 95% लोगों पर लागू होती है, 95% लोगों पर यह बात लागू होती है कि जिसको आपने जो फेसिंग समझी, जो दिशा समझी, वो घर आकर के 2-4 दिन के 10 दिन के बाद आपको गलत मिली। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट ने कहा ईस्ट फेसिंग का भाई साहब ले लो, बहुत बढ़िया है, निकली साउथ ईस्ट फेसिंग। उसने कहा कि नॉर्थ फेसिंग है, ले लो, वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग निकली। किसी ने कहा कि ये ईस्ट फेसिंग है तो वो वेस्ट फेसिंग निकल आई। किसी ने साउथ फेसिंग बोली तो वो नॉर्थ फेसिंग निकल आई। अपनी अपनी कहानी, अपना अपना गाना। और लोग कैसे कंफ्यूज करते हैं। ये जो आज की वीडियो बन रही है किसी खास कारण से बन रही है। मुझे एक किसी ने सज्जन ने फोन किया कि सर मैंने बहुत अच्छा 600 गज का, कितना साइज का, 600 गज का एक प्लॉट लिया है पूना में, राइट। जो प्लॉट उन्होंने पूना में लिया है वो कहते नॉर्थ फेसिंग मैंने लिया है, बहुत सुंदर, मुझे उसका नक्शा बनवाना है भारद्वाज जी, मैंने बड़ा छांट के प्लॉट लिया। जब उन्होंने उसकी डिटेल मेरे पास भेजी, सारी कहानी भेजी, लोकेशन, डायरेक्शन, सब कुछ भेजा, तो साथियों मैंने उससे कहा कि सज्जन से बोला कि भाई साहब ये जो आपका प्लॉट है ये नॉर्थ फेसिंग नहीं है, ये साउथ फेसिंग है। वो बोले क्यों? मैं जब अपने प्लॉट में घुस रहा था मेरा फेस तो नॉर्थ में था। तो हमने उनसे कहा आपने हमारी वीडियो देखी? बोले हाँ देखी तो बहुत है, पर ऐसी कोई फेसिंग ही नहीं देखी हमने आज तक। फेसिंग पर भी साथियों ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसके ऊपर मेरी 50 या 100 वीडियो ना हो। हमने उनको बताया जब प्लॉट से बाहर निकलते हैं तब जो फेसिंग होती है उसको फेसिंग बोला जाता है। प्लॉट के अंदर घुसते हुए जो हमारा फेस होगा वो फेसिंग नहीं होती। प्लॉट की फेसिंग बाहर। वो बोले अरे अरे ये तो बहुत गड़बड़ हुई मेरे साथ में, मैंने तो सारा पैसा ही दे दिया उसको, अभी कल ही तो पेमेंट करी मैंने। हुआ ना, फंस गए ना। यानी अपना एक्सपेरिमेंट अपने साथ किया और कितनी करोड़ों का उसने प्लॉट परचेज किया, कई करोड़ का, 6.5 या 7 करोड़ का उसने बताया था। और उसके बाद जो बिल्डिंग बनाएगा वो भी 2-3-4 करोड़ से कम की नहीं बनेगी। साथियों कितना बड़ा अनर्थ अपने साथ कर दिया। यानी अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मारना, इसी को कहते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो आपने पहले तो जब प्लॉट ले रहे हैं उस समय पर किसी कंसल्टेंट को जरूर हायर कर लेना। कंसल्टेंट अच्छा होना चाहिए, चलता फिरता ना हो। सबसे सस्ता मत पकड़ो कि आपके पैसे बच जाएंगे। साथियों महंगी प्रॉपर्टी ले रहे हैं आप, उसमें अगर आपने सबसे सस्ता अपने वास्तु कंसल्टेंट लिया तो जैसा जीवन उस वास्तु कंसल्टेंट का है वही तो ज्ञान आपको देगा, वही एनर्जी आपको देगा, वही गाइडेंस देगा और वैसा ही बनाएगा आपको, क्योंकि खुद ही वो जो है डूबा हुआ है गड्ढे में। उसकी एडवाइस ले रहे हैं जिसको अपने लिए ज्ञान नहीं मिला, जो अपने पर अप्लाई नहीं कर पाया, अपने जीवन को बदल नहीं पाया। आपका जीवन बदलेगा। सबसे कम फीस पर आने को तैयार हो गया, दे दो भाई साहब कुछ भी दे दो, मैं आ जाऊं, कोई बात नहीं है।
और आप खुश हुए कि आपके पैसे बचेंगे। ये कितनी बड़ी गलती आपने की। अब चलिए, आपने प्लॉट ले लिया, उसके बाद आप जब नक्शा बना रहे हैं भाई साहब, तब तो एडवाइस ले लो, तब तो कंसल्टेंट हायर कर लो, वास्तु कंसल्टेंट ले लो। अब होता क्या है कि जब नक्शा बनता है तब आप चले गए आर्किटेक्ट के पास, इंजीनियर के पास चले गए। अब उसने क्या कहा, आपने कहा कि हाँ वास्तु का थोड़ा सा सुना है हमने, आजकल वास्तु की बड़ी बातें होती हैं और हर कोई वास्तु से मकान बना रहा है। आर्किटेक्ट ने क्या कहा आपसे? सभी ने नहीं, देखिए ऐसा नहीं हम कहेंगे कि सभी ऐसे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ने ये कहा कि हाँ मैंने तो वास्तु सीखा हुआ, मैंने तो वास्तु का कोर्स किया हुआ, मैंने तो वास्तु से 50 मकान बना दिए, 100 मकान बना दिए, 20 फैक्ट्री बना दी, भाई साहब मैं तो वास्तु बहुत करता हूँ, देखो अभी 1 मिनट में करता हूँ आपका। आप खुश हुए? क्या खुश हुए कि आपको लगा कि आर्किटेक्ट को जो मैं इसके नक्शे बनाने की फीस दे रहा हूँ तो मेरे वास्तु के पैसे बच गए। फिर लपेट में आप आए, अब फिर लपेट में आप आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वो जो आर्किटेक्ट है वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं है। आप आंखों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपनी हड्डी जुड़वाने के लिए। कैसे जोड़ेगा आप समझ लेना इस बात को। और आर्किटेक्ट को ऐसे कहना भी नहीं चाहिए, अगर वो वास्तु कंसल्टेंट नहीं है तो उसे कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वास्तु की तो बहुत गहराइयां हैं। ना उसने शास्त्र पढ़े ना कुछ करे। उसने क्या किया, उसने 9 रुपए का, 90 रुपए का या 900 रुपए का, 1000 रुपए का कोई कोर्स कर लिया 2 घंटे 3 घंटे का, और अपने आप को उसने आचार्य बोल दिया या वास्तु एक्सपर्ट बोल दिया, ऐड लगा दिया, उसने वेबसाइट भी लिख दिया वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी एंड आर्किटेक्चर, वो कुछ भी लिख दिया उसने, और आप खुश हुए, आपके पैसे बचे। ये भी आपसे गलती नहीं हुई, क्या हुई? महागलती। अब आप महागलतियां कर रहे हैं। पहले प्लॉट में महागलती की लेने में आपने, उसके बाद में आपने नक्शा बनाने में महागलती की। आपने मुफ्त में नक्शा बनवा दिया वास्तु के हिसाब से। आर्किटेक्ट को तो पूरे पैसे दिए नक्शा बनाने के, लेकिन वास्तु वाले के, कंसल्टेंट के आपने पैसे बचा लिए। अब आपके साथ क्या होने वाला है मैं आगे चल के दिखाऊंगा। और ऐसा होता है 100% नहीं तो 99% लोगों के साथ यही होता है। बाद में पता चलता है जब वो चाय पानी करते हैं, सबका जो है हाउस वार्मिंग करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, मिलने वाले आते हैं, और वो आते बताते हैं अरे भाई साहब क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, गेट कहाँ लगा दिया, अरे ये सीढ़ी तो आपने गलत बना दी, ये तो आपको बर्बाद कर देगी, पैसा खराब कर देगी आपका। ये जब आपने ये बातें सुनी तो क्या आपने हाउस वार्मिंग करी, क्या आपकी खुशियां थी और क्या आपने उसमें कुछ काम किया? अच्छा, आपका जो है वहीं पर आपकी जिंदगी जो है, रातों की नींद आपकी खराब होने वाली है। इसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आप किसी को दोष देते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसके लिए आप खुद जिम्मेवार है, क्योंकि आपने हर कदम पर पैसा बचाने की कोशिश की और उस जगह में पैसा बचाने की कोशिश की जहां पर कि आपको अच्छा पैसा खर्च करना था, अच्छा कंसल्टेंट हायर करना था, और वो प्लॉट खरीदने से लेकर आखिर तक आपका मकान बनवाता, कंप्लीट करके उसका इंटीरियर भी करवा देता, उसका आपको डेकोरेशन भी करा देता, कलर पेंट ये सब करा देता एक ही कंसल्टेंट, अगर अच्छा होता तो। नक्शे पर भी आपने एडवाइस नहीं ली, उल्टा पुल्टा नक्शा बना दिया और आर्किटेक्ट ने बड़े बड़े दावे कर दिए। मैंने सुना है, ये वर्ड ही सुनी है मैंने, कि उसने ये कहा कि सब फोन पर सुनाई कि सर मुझे जो है ना, मैंने वास्तु सीखा हुआ है, मैंने वास्तु का कोर्स किया हुआ है, मैं चक्र लगा दूंगा आपके प्लॉट के ऊपर, एक चक्र लगाऊंगा बड़ा शानदार सा, और उसके अंदर जो है आपको पता चल जाएगा सब कुछ वास्तु से, एक एक चीज बढ़िया बनाऊंगा वास्तु से मैं। अब क्या हुआ, नक्शा भी उल्टा बना दिया। पहले प्लॉट गलत लिया, दिशाओं का ही पता नहीं चला आपको, प्लॉट की एनर्जी का नहीं पता, आसपास के वाइब्रेशन का नहीं पता, कॉस्मिक एनर्जी का नहीं पता, जियोपैथिक स्ट्रेस का आपको नहीं पता, इसके अलावा EMR, EMF, रेडियो फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि वो जो कंसल्टेंट था ना जिसने आपको बताया वो था ही नहीं। और आपने अगर अपने ज्ञान से लिया तो आप तो बिल्कुल जीरो हैं। क्या है? वास्तु में जीरो हैं आप। आपको उस लेवल का ज्ञान नहीं है जिस लेवल का ज्ञान आपको उस काम के लिए होना चाहिए जिसमें आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। नक्शा गलत, नक्शे के बाद क्या हुआ? अब देखिए, फिर से जिस चीज पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया, सारा पैसा उसी में बचाया। मकान बना लिया, जब आधा बन गया, इतना बन गया या इतना बन गया, तब भी जाग जाते, तब भी कम से कम कंसल्टेंट को हायर कर लेते। अच्छा कंसल्टेंट इस स्टेज में भी संभाल लेता। देखिए, अच्छा डॉक्टर वो होता है जो बिगड़े हुए केस को संभाल ले। मेरे पास अक्सर बिगड़े केस आते हैं, अक्सर 90% मेरे पास। और खास तरीके से जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जिनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं, जिनके मेंशन बनते हैं, जिनके हाउस बनते हैं 10-10, 50-50, 20-20 करोड़ रुपए के, वो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मेरे पास आते हैं, और मैं देखता हूं कि इस सज्जन ने कितना बड़ा खर्च किया, और वास्तु कंसल्टेंट वो इन्होंने चूज किया जिसने सबसे कम पैसा लिया, 2100 रुपए के अंदर, 2000 रुपए के अंदर उसको वास्तु उन्होंने करा लिया अपना। ठीक, चलिए, जितने में भी कोई कराता उसकी मर्जी है, कोई
इसकी वो लिमिट नहीं, लेकिन कम से कम एक कंसल्टेंट हायर तो करते, अच्छा कंसल्टेंट होता जो इनको ज्ञान देता। आजकल क्या होता है कि हर वास्तु कंसल्टेंट, सभी की बात नहीं कर रहे लेकिन ज़्यादातर ये करते हैं, सर मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, इंटीरियर कर दूंगा, एक्सटीरियर कर दूंगा, वास्तु भी कर दूंगा, और आपका जो है ज्योतिष भी कर दूंगा, और आपका घर भी बना दूंगा, मैं इंटीरियर भी कर दूंगा, सजावट भी कर दूंगा, मैं ये सारे काम कर दूंगा, और बड़े खुश हुए, हाँ यही कर देगा, एक आदमी सब कर देगा। साथियों, मास्टर नहीं है वो, एक लाइन का मास्टर है, 2 लाइन का मास्टर हो सकता है, उसके बाद नहीं। अब देखिए, इस स्टेज पर भी आपने वास्तु वाले को नहीं बुलाया, बन रहा है, मेंशन बन रही है, कितना विशाल घर बन रहा है, लेकिन उस समय पर भी वास्तु कंसल्टेंट नहीं आया। अब क्या होने वाला आपके साथ में? अब आपके साथ गड़बड़ होने वाला है। ऐसा मकान आपका बना या बनने वाला है, या नक्शा बनाया, फाइनल आपको देखा कि ऐसा लगेगा, एलिवेशन ऐसा बना कर दिया, इस स्टेज में आपने जब देखा, आपको पता चला कि आपके नक्शे के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, आपको डिस्कम्फर्ट थोड़ा सा फील हुआ। अब आपने किसी कंसल्टेंट को बुलाया। अब भी अगर आपने वही कंसल्टेंट बुलाया जो सबसे कम पैसे वाला था, उसने कहा धागे के अंदर, लाल धागे में हल्दी बांधकर वहां लटका दो, आम की गुठली यहां लटका दो, और जमीन के अंदर ये दबा दो, मैं कोई तंत्र मंत्र लाया हूं, तो इसका मतलब फिर लपेटे में आ गए आप, फिर लपेटे में आ गए आप, अपने साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप 4 पैसे बचाने के लिए। अब देखिए, इस स्टेज पर भी आपको कंसल्टेंट हायर कर लेना चाहिए था, और जब कंसल्टेंट हायर नहीं करेंगे आप, लास्ट में करेंगे, तो मकान फिर ऐसे करना पड़ेगा। ये बनते हुए मकान में आप तोड़फोड़ कर रहे हैं। और किसी को बुलाया आपने, वास्तु कंसल्टेंट को, और अब भी जो कंसल्टेंट बुलाया वो भी आपने पता नहीं कैसा कंसल्टेंट बुलाया, कितना मजा हुआ था, कितना एक्सपीरियंस था, कितना क्वालिफाइड था, ये सब चीजें आपने देखी नहीं, सिर्फ ऐड देखा आपने, या किसी ने कह दिया उसको बुला लो, वो बहुत कम पैसे लेता है, बड़े खुश हुए कम पैसे में, फिर से आप जो है उसी के चक्कर में पड़े, तोड़फोड़ शुरू कर दी आपने जैसे उसने कहा। और ये तोड़फोड़ के बाद उसने कहा कि फीस तो मेरी कम है, लेकिन कुछ लगाने पड़ेंगे आपको सामान। अब उसने सामान भी आपको जो है बेचने शुरू कर दिया, और ये सामान बेचने के बाद भी आपको कोई कंफर्ट नहीं मिला, और मकान का हाल हो गया, ये वीराना हो गया मकान, कोई नहीं रहता यहाँ पर, कष्ट मिले एक के बाद एक, मुसीबतें यहाँ पर आई, समस्याएं बढ़ी बहुत ज़्यादा। अकेला वास्तु रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं फिर रिपीट कर दूं, वास्तु इज समथिंग, नॉट एवरीथिंग, लेकिन आपके हाथ में है वास्तु को ठीक करना। आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं है, राहु केतु शनि मंगल सबके आए सबके गए, ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में अपना कर्म है और वास्तु है। अगर आप वास्तु कंसल्टेंट पहले दिन से अच्छा वास्तु कंसल्टेंट हायर कर लेते और अच्छा मकान बना लेते, प्लॉट अच्छा लेते, फिर उसका नक्शा आप उसको डिस्कस करते वास्तु कंसल्टेंट से, उसके बाद मकान अच्छा बनाते, इंटीरियर अच्छा करते, कलर अच्छा करते, फ्लोरिंग कैसी करनी है, दुनिया भर के 50 फैक्टर और भी होते हैं। अगर हर चीज़ आप वास्तु से कर लेते तब होता वास्तु। ये जो आपने वास्तु किया है ये वास्तु नहीं है, ये आपको अंदर की खुशी मिल रही है कि हाँ आपने पैसे बचाए। और बड़ी हैरानी होती है साथियों मुझे, ईंट वाले को पूरा पैसा दिया, लकड़ी वाले को, सीमेंट वाले को, सरिये वाले को, अनपढ़ जो वहां पर रिलेटेड मजदूरों ने काम किया उनको पूरा पैसा दिया, ठेकेदार को पूरा पैसा दिया, आर्किटेक्ट ने कोई कमी नहीं की, इंटीरियर वाले ने पूरा पैसा लिया, पेंटर ने, सबने पैसा पूरा लिया। बचाया तो कहां बचाया? सिर्फ अपना वहां पर जहां से आपको उम्मीद थी कि आपको बहुत बड़ा सुख मिलेगा, सबसे जिंदगी की कीमती चीज थी, उसी में आपने पैसा बचा लिया। साथियों, डायरेक्ट समझे या इनडायरेक्ट समझे, इंडिकेशन तो मैंने आपको बहुत बड़ा दे दिया। हाँ, छोटा मोटा घर बना रहे हैं आप, कोई ज़्यादा ऐसी बात नहीं, क्योंकि कंसल्टेंट, वास्तु कंसल्टेंट बहुत बार कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं अच्छे कंसल्टेंट, पर जो महंगे होते हैं वो उसको जस्टिफाई भी करते हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज आपको देते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैंने आपको यही इंडिकेशन देना चाहा कि सबसे जिंदगी की सबसे प्यारी चीज़ जो 100 साल चलेगी आपके पास, जिसमें आपकी पीढ़ियां रहेंगी, ये सुख दुख जो आपने आने वाली पीढ़ियों को दिया वो आपने सबसे सस्ता खरीद कर दिया। इसलिए हमेशा कंसल्टेंट अगर हायर करते हैं तो कंसल्टेंट हायर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, चाहे वो डॉक्टर है, आर्किटेक्ट है, इंटीरियर कंसल्टेंट है, सीए है, एडवोकेट है, आपका एस्ट्रोलॉजर है या वास्तु कंसल्टेंट है, सबसे अच्छा लो, ताकि आपके साथ में कुछ धोखा, कुछ गलती ना हो और कल आपको पछताना ना पड़े। साथियों, जगाना मेरा काम, जागना चाहते हैं तो जाग जाना, नहीं तो क्या है, दुनिया चल रही है, दुनिया बन रही है, कोई वास्तु को मानता है, कोई नहीं मानता, मर्जी अपनी अपनी। जिसने वास्तु को एक बार आजमा लिया वो वास्तु के बिना फिर रहता नहीं है, छोड़ता नहीं है वास्तु को फिर वो। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 50 साल में मैंने यही सीखा है। ऐसे होते मेरे वीडियो। आपको चैनल अच्छा लगा तो कर लेना इसको सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, शेयर करना सोशल मीडिया पर, खास तरीके से उन लोगों पर जो आपके लेवल में हैं, जो आपके स्टेटस में लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समझते हैं इन चीज़ों को। इसका फ़ायदा आपको भी मिलेगा। अच्छी बातों को शेयर करना एक अच्छा गुण है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे आपसे एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद।